तो शुरुआत में तो हमने इसको हॉस्पिटल में हुई थी, तो वेरी फर्स्ट डे या सेकंड डे वो नर्सरी में लेके गए और जो वैक्सीनेशन जो उनको करना था वो किया। उसके बाद वो कुछ कार्ड आता ना, एक रेफरल कार्ड चलता है राजस्थान में, उस तरह कार्ड उन्होंने दिया और उसमें डेट्स वगैरह सब लिखी हुई थी कि ये टीकाकरण करना है, ये करना है। और साथ में एक वो हेपेटाइटिस बी के लिए भी कहा उन्होंने। मार्केट में शायद 700 रुपीज़ उसके चार्ज कर रहे थे वो, कि वो उस तरह का एक वो बहुत एसेंशियल है और इस तरह से होना चाहिए। और उस समय थोड़ा हाइप हो रखा था वो कि हेपेटाइटिस बी का ऐसे करके, तो वो तो इतनी छोटी थी ये, और उसमें सिजेरियन हुई थी। और हमने कहा इस तरह क्या, इतना क्या नेसेसिटी कि इसको आज के दिन में ही लगाना है। तो उस समय हमने इसको अवॉइड कर दिया कि नहीं, आज आज कोई नहीं, जो वैक्सीनेशन हो गया है वो हो गया। पर ऐसा तो कोई दिमाग में नहीं था हमारे कि इसको नहीं कराना है। उसके बाद जो है जब उसका नेक्स्ट वैक्सीनेशन का था, तब तक हमारे दिमाग कुछ ऐसा आ गया था कि नहीं, ऐसा कोई नीड किया किस तरह से, क्योंकि इनको शायद इतना एक्सपीरियंस इस तरह का था। मेरा इसमें थोड़ा था। ये तो एक्चुअली 2.5-3 साल पे इन्होंने, ये बाहर ही थे, ये जब 2.5-3 साल के हुए तब ये यहाँ आए। तो इस दौरान जितने टीके लगाने थे थोड़ा मेरा चलता रहता था कि मैं ही संभालती थी जैसे इसको। तो मुझे यही लगता था कि क्या आर्टिफिशियली जो है हम फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी में एंटर कराएं, और जो है उससे जैसे देखा हुआ भी था मेरा पहले, मुझे भी जैसे लगे हुए थे टीके, तो फीवर आ रहा है और वो जो पक रहा है, लाल हो रहा है। तो यही लगता था कि ये जबरदस्ती क्यों इस प्रोसेस में जाएं। फिर जैसे मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस अभी जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि वो सारे टीके लगे हुए थे। मम्मी ये बताती थी कि सब तरह के टीके लगे हुए हैं मुझे बचपन में। और उसके बाद भी जो है 99 में मुझे वापस से जो है चिकन पॉक्स हुआ और काफ़ी सीवियर था। तो फिर कोई मतलब ऐसे कोई रैशनल नहीं लगा कि टीके जो है लगाए जाएं। और मेरा एक्चुअली मेरा उसमें बिलीव ये ज़्यादा है कि नेचुरल रेजिस्टेंस डेवलप करें। और ये शुरू से जो है नॉर्मल हेल्दी वे भी रही है, खाना पीना बिल्कुल इसका नॉर्मल रहा है। मतलब मुझे याद नहीं कि इसने किसी चीज़ के लिए मना किया हो। जैसे इसकी एज के बच्चे जो हैं नॉर्मली ये कहते हैं कि मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा सब्जी नहीं खा रहा है या रोटी नहीं खा रहा है या दाल नहीं खा रहा है। इसने बहुत आराम से मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब जो हम खाते हैं, कभी इसने कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं की कि मुझे ये खाना है। हरी सब्जी भी पूरा एक कटोरी भर के खा लेती है। सिर्फ सब्जी भी मतलब जैसे बोले कि आज, जैसे आज भी इसने यही किया। हम तो अवॉइड कर रहे थे, पर सेम की सब्जी देख के इसने कहा नहीं मुझे दो आप। तो ये नॉर्मल डाइट रही है इसकी शुरू से ही। और जैसे जो सीजनल जो होती बीमारियां वो मैंने इसको कम ही होते हुए देखी है। जुकाम उकाम तो होता रहता है, जैसे मौसम शुरू होता है और खत्म होता है, इस समय तो होता है, पर ऐसे मैंने इसे कभी बीमार पड़ते हुए नहीं देखा। तो मुझे ही लगा कि अगर नेचुरल रेजिस्टेंस है, खाना पीना नॉर्मल है, हेल्दी है बॉडी, तो कोप अप कर लेगी किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन होता है। तो हमारे जैसे मेरे देवर है, उनकी लड़की इससे 1 साल बड़ी है। वो इतनी चूजी है, जैसे दोनों साथ में खाने बैठते हैं तो ये एक रोटी अपने आप बिना कुछ बोले दाल सब्जी के साथ आराम से खा लेती है। मुझे लगता है शायद ये ईटिंग हैबिट्स जो है उसके कारण भी शायद फर्क पड़ता है। इसी कारण जो है कभी, जैसे मैं बता भी रही थी आपको कि हमने इसे कभी ऐसा इतना बीमार भी नहीं देखा नॉर्मली। मतलब ऐसे लग रहा है कि इसको देख के जैसे अब तक फुल डे डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में तो कभी नहीं रखा इसको हमने। 5 साल की होने वाली है, टचवुड ऐसा नहीं कि मतलब हम बच्चे को नजर लगा रहे हैं, पर ऐसा है कि 5 साल में इसको एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि फुल डे डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में हमने रखा हो कि नहीं सुबह से डॉक्टर के पास लेके गए शाम तक रखे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। दवाइयाँ भी नहीं दी हमने। मुझे ऐसा हमको कुछ कुछ ऐसा नहीं याद भी नहीं है कि हम कभी कोई दवाई इसके लिए बाजार से खरीद के लेके आए। नॉर्मल चीजें, हल्दी और हरड़ और ये क्या अजवाइन और इन ऐसी चीजों से हमने किया है इलाज अभी तक, अगर इसको कुछ हुआ भी है तो। आज जैसे अभी भी इसको डिसेंट्री हो रही है, जैसे खांसी होती है तो नेचुरली हमने अदरक और शहद एक दिन में हमने ही देखा है, एक दिन में इसकी खांसी जो है, मतलब अपने ऊपर तो इतना हमने कम किया था, इसके ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया ऐसी चीजों का। क्योंकि ये तो पता था हमें कि एलोपैथी जो है वो नुकसान तो करती है शरीर को। और उसमें जैसे कंपोजिशन पढ़ो उसका तो इतने जो है उसमें अल्कोहल है, जैसे सिरप्स जो आते हैं, तो उसकी जगह हमने यही प्रेफर किया। अभी भी यही देते हैं। सर्दियां जो है, सर्दियों में अदरक और शहद और काली मिर्च। हमने ही देखा इसकी एक दिन में खांसी दूर हो जाती है। और फीवर है अगर तो साथ में हम उसको तुलसी दे देते थे, 4-5 तुलसी पीस के। और मैं जैसे जॉब वर्किंग वुमेन हूँ तो मैं तो बाई जी हमारे इसकी है, बाई संभालती है। तो मैं पूरा एक गिलास में इसके लिए दवाई तैयार करके जाती थी कि पूरे दिन भर देना, और शाम में मैं आती थी तो बिल्कुल नॉर्मल हंसती खेलती हुई मिलती थी। जैसे रात भर तंग किया इसने या कुछ किया तो हमने फिर भी एलोपैथी पे नहीं गए।
तो मुझे लगता है शायद इन सब चीजों के कारण, क्योंकि शुरू से इसको यही दिया है, खाना बिल्कुल नॉर्मल है इसका, तो शायद इसलिए भी इसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तो इसलिए भी शायद हमने अवॉइड किया, या दिमाग में भी हो सकता है कहीं हो, मतलब हमने डेलिबरेटली ऐसे नहीं सोचा कि वैक्सीनेशन नहीं कराएं, पर हम जिधर चल रहे थे वो शायद वही उसी तरफ जाता था कि वैक्सीनेशन नहीं कराएं। गुनगुन गुनगुन बाकी ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं कि हम लोग भी दवाई देना बहुत ही जरूरी है बच्चों को और इस तरह का, और ना हम इसको जो है कभी खेलने से रोकते हैं। मिट्टी में जा रही है, मिट्टी में खेल रही है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब आसपास के जिस कॉलोनी में हम रहते हैं ना, वहाँ के बच्चे बिना प्रेस के पैंट शर्ट्स वगैरह पहने हुए नहीं घूमते हैं इस तरह के। हमारी बच्ची तो यहाँ खेलती है पीछे मिट्टी में, जहाँ मकान बनता है। मतलब ये 1 साल से इसने जो है मिट्टी में खेलना शुरू किया है, और ये मतलब शाम में जब ये आती है तो ये बिना नहलाए इसका काम नहीं चलता, मतलब सिर से लेके पैर तक, पर रोज का इसका रूटीन है। मतलब गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ा अवॉइड करते थे, पर धूप में बैठना, बाई जी के साथ ही खेलना, नीचे बकरी चराने वाले भी आ रहे हैं उनके साथ खेलना, मतलब हमने ऐसे नहीं हाइजीनिक जो बोलते हैं उस तरह का कभी हवा क्रिएट नहीं किया। मिट्टी में खेल रही है, मस्ती है, हाथ गंदे हैं, पैर गंदे हैं, सब चल रहा है। बस ये सोने से पहले इसके हाथ पैर धुला के, कपड़े उपड़े चेंज करा के, और ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि लगवाना चाहिए आपको, और क्यों नहीं लगवाते हैं। और जैसे जो ज्यादा क्लोज हैं वो तो यही बोलते हैं कि बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो, और नेग्लिजेंस ठीक नहीं है, और तुमसे नहीं लगवाए जाते तो हम लगवा लेते हैं। पर खैर ये भी है कि मतलब अभी भी जैसे इनका इसका डिसेंट्री का बता रही थी कि ये आसपास के लोग जो हैं ज्यादातर यही कह रहे हैं कि या तो देवरे पे ले जाओ, नजर लग गई है, या जो है दवाइयाँ, पर वो एक्चुअली शुरू से ही प्रेफर नहीं किया हमने। तो वैक्सीनेशन को लेके भी लोगों में यही है कि हमसे जैसे यही बोलते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि हमने जो है तुम्हें जो नेसेसरी है लगवाने में क्या जाता है, लेके जाओ एक बार लगवा लो। पर ठीक है, हमने सोचा ऐसे सच नहीं सोचा डेलिबरेटली, लेकिन हो गया वो, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं, तो हमने लगा यही। तो मैं अभी जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनकी अभी हुई है डॉटर, तो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए। मतलब मेरी क्लोज है तो मैं उसे सजेस्ट कर सकती थी, जैसे मैंने इसका एग्जांपल ही दिया। मैंने कहा थोड़ा पढ़ो इसके बारे में कि जरूरी है या नहीं है, तो शायद उसने पढ़ा होगा। मतलब मैंने उसे सजेस्ट किया, ये नहीं कहा कि नहीं लगवाओ, मैंने उसे कहा कि पढ़ लो इसके बारे में थोड़ा। और तो जैसे उसने थोड़ा पढ़ा तो फिर उसने यही बोला कि मैं भी यही प्रेफर करूंगी कि नहीं लगे तो ठीक है, नेचुरल रेजिस्टेंस डेवलप करें, खाने पीने की इस तरह की हैबिट्स हो, नॉर्मल हो थोड़ा। अभी जैसे हेपेटाइटिस बी का मतलब कई बार ऐसे लगता है फ्रॉड है, ये सारी चीजें ना, ये सब फ्रॉड है। जैसे अभी हेपेटाइटिस बी का थोड़ा शायद 3-4 साल पहले भी ये न्यूज आई थी कि ये जो है मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने उन्होंने इसका कोई वैक्सीन तैयार किया हुआ होगा, वो इतना इफेक्टिव है क्या है, शायद उस पर कोई सर्वे भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ उनको अपना निकालना था माल। तो उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया, और सारा जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलराइज हो गया कि जिनको मतलब इतने ज्यादा लोग जो हैं इसके लिए वो हो गए, मतलब उत्सुक हो गए कि हॉस्पिटल में, मेरे को लगता है शायद बाहर आ गई होगी, पर धीरे धीरे वापस से जो है मामला वही हो गया, नॉर्मल हो गया। और शायद इतने पेशेंट्स तो होते भी नहीं होंगे हेपेटाइटिस बी के जितना उन्होंने पॉपुलराइज किया था इसको, कि लगवाइए और बहुत सीरियस होएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा हाइप कर दिया उसको। और शायद मुझे लगता है ये इतना अवेयरनेस लोगों में है भी नहीं, पता भी नहीं है शायद कि लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। इसलिए जैसे हमारा भी केस था कि हम शुरू में, मैं तो सिजेरियन हुआ था तो मैं बेड पे थी, तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं समझ में आया, डॉक्टर्स ने जो है खदेड़ दिया उस तरफ कि आप जाओ आप वैक्सीनेशन कराओ। तो वो जो कुछ लगे शुरू में वैक्सीनेशन, वो सब हड़बड़ी में ही लगे, क्योंकि हमें पता नहीं था क्या हो रहा है। 10 दिन जैसे मैं तो रेस्ट में ही थी, तो इन्होंने बाद में वो कार्ड वार्ड पकड़ाए कि आपको ये करवाना है, तो हमने प्रेफर यही किया कि नहीं लगवाएं तो ज्यादा ठीक है। वो इतना छोटा सा बच्चा, और उसमें जो है इतने बड़े बड़े इंजेक्शन वो लगवा रहे हैं, तो पेनफुल सिचुएशन, वो रेजिस्टेंस जो आएगा बाद में, पहले वो जो पेन हो रहा है वो सब बच्चे को इतना ह्यूमन नहीं लगता, इतने छोटे बच्चे को। तो और जब बोल रहे हैं, वो खुद ही डॉक्टर्स बोलते हैं कि माँ का दूध सबसे बेस्ट है, तो हमने यही सोचा कि ठीक है, नेचुरल रेजिस्टेंस पे बिलीव करेंगे, और फिर जो होगा देखा जाएगा। वो जैसे हमारे साथ जो केस हुआ वो ये था कि हम हॉस्पिटल में थे, तो सिजेरियन हुआ था, तो मैं तो वही थी जो वार्ड में रखते हैं ये आफ्टर सर्जरी जो वार्ड रहता है उसमें। तो वो कुछ कार्ड वार्ड बना देते हैं कि ये कार्ड है आपके बच्चे का, वो उसमें जो है आपको इसको, और शायद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आता है देखने उस समय,
तो वो उसी समय आपको कार्ड देके और तुरंत कहते हैं आप लगवा के लेके आइए। मतलब बच्चे को वहां से आप अगर 10 दिन में, जैसे मैं सिजेरियन थी तो 10 दिन मुझे वहां रोका था उन्होंने, तो वो जाने से पहले कंफर्म करते हैं कि लगाए कि नहीं लगाए। वो कार्ड रहता है उनके पास, तो वो असेंशियल होता है, मतलब आप उसको लगवाए बिना नहीं निकल सकते वहां से, वो लगवाना ही पड़ेगा। तो मतलब ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, ऑप्शन नहीं होता, नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता। और ऑप्शन हो भी तो कोई शायद मुझे लगता है इतना अवेयर नहीं होता कि ये ऑप्शन है, पर ये ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि वो उनके पास जो कार्ड जो वो देते हैं, जब वो वहां से रिलीव कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि ये वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं, मुझे लगता है अगर ऑप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर मैं फर्म होके ये कहूँ कि मुझे नहीं करवाना है, अब जैसे मैं सेकंड चाइल्ड के लिए हम यही सोच रहे हैं कि हम ये बोलें, पहले हमें नहीं पता था फर्स्ट चाइल्ड में कि क्या है प्रोसेस। मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो खदेड़ने वाली बात थी कि आप उस समय एक्चुअली कुछ पता भी नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। उन्होंने कार्ड पकड़ाया और ये शायद मुझे लगता है 1 दिन की थी शायद, तो फर्स्ट तो 1 दिन 24 आवर्स में इसको लग गया एक वैक्सीनेशन, फर्स्ट वैक्सीनेशन जो था। तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं, अभी सेकंड चाइल्ड के लिए सोच रहे हैं कि नहीं लगवाएं, तो 1-2 लोगों से और बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम भी पूरी तरह से श्योर नहीं है, ये भी है प्रॉब्लम। इसके केस में तो जैसे बता रहे हैं हम कि वो धीरे धीरे डेवलप होती चलेगी थिंकिंग कि नहीं लगवाना चाहिए तो नहीं लगवाते गए, पर अभी भी दिमाग में कहीं तो क्वेश्चन आता ही है कि जैसे मुझे अपना स्कूलिंग के समय याद है कि इवन शायद मेरे को लगता है, आप बड़ों की बात छोड़िए, छोटे बच्चों के लिए भी हम ऑप्शन नहीं रहता। कि मैं जैसे अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं हॉस्टल में थी तो हमारा एक सीजनल हमें कोई टीका लगाया करते थे, फेब या मार्च में। तो वो जो है वो हमारे लिए इतना हॉरिफाइंग टाइम होता था कि सब जो है, एक वार्डन और जो डॉक्टर्स और जो नर्सेज होती थी वो एक रूम में बैठी रहती थी और रजिस्टर लेके बैठा करते थे, कोई छूटेगा नहीं मतलब उसमें। तो हमसे ये ऑप्शन नहीं लिया जाता था कि आपको लगाना नहीं लगेगा, लगवाना ही है। तो वो मतलब मुझे अभी भी याद आता है अपना वो एक्सपीरियंस कि हम कैसे टीका लगवाते थे। और वो होता यही था कि हर उसमें कम से कम 1 वीक तक वो बना रहता था फुंसी, और 2 या 3 दिन बुखार रहता था। वो डॉक्टर्स ही बोलते थे कि नहीं ये तो होगा। फिर जैसे मेरा तो बायोलॉजी, मैं MSc एनिमल साइंस में ही हूँ, तो मैंने काफी पढ़ा हुआ है इसमें, मेडिकल पैथोलॉजी, और एक स्पेशलाइजेशन भी रहा हुआ है मेरा, तो उसमें काफी पढ़ा है मैंने। तो शायद मुझे लगता है वहां से भी थोड़ा पढ़ने के कारण जो है थोड़ा लगा मुझे कि, पर फिर भी मतलब ये एक्चुअली रियल लाइफ एक्सपीरियंस में और जो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उसमें थोड़ा जो है रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। पर वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेस तो साइंटिफिकली मुझे लगता है गड़बड़ी है, क्योंकि जा तो इसमें फॉरेन पार्टिकल ही रहा है बॉडी में, जो है इंजेक्ट कर रहे हैं आप बाहर से आर्टिफिशियली, और उसमें फीवर आ रहा है, या चाहे डेड फॉर्म में ही जा रहा हो एंटीजन, पर जा तो रहा ही है। और अच्छी हेल्दी बॉडी में आप एकदम एग्रीवेट भी हो सकता है, वो तो हो सकता है, मतलब इसमें हम हाइपोथेसाइज ही कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ज्यादा अच्छा है कि जब कभी नेचुरल सराउंड, अगर नेचुरल उसमें हो रहा है इन्फेक्शन और बॉडी उससे कोप अप कर रही है, तो वो शायद प्रोसेस कुछ अलग तरह का होगा। और एक मतलब हेल्दी बॉडी में एक इन्फेक्शन हुआ है और हेल्दी बॉडी उससे जो है कोप अप करना चाह रही है, तो उसके लिए कुछ अलग तरह का रिएक्शन होगा। और एक आर्टिफिशियली हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए। दवाइयाँ नहीं लेने पर है, जैसे मेडिसिन पे, तो हमें घर में ही खुद एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। जैसे गुनगुन को हमने शुरू से नहीं दी दवाई को, और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी बेबी है। जबकि इसी के कंपैरिजन में मेरे ब्रदर की बेटी है, और उसका भी यही सेम केस है, सिजेरियन हुई थी वो भी, और शुरू से ही जो है उन लोगों ने उसको पूरी भरपूर जितनी दवाइयां दे सकते हैं उतनी दी है। मतलब क्रोसिन की जो हाईएस्ट कौन सी डोज बता रहे थे वो, मेटाक्रोसिन या कोई, मतलब फीवर इतना कि उसमें क्रोसिन भी उस पर इफेक्टिव नहीं होती थी, इतना उसको उन्होंने फीवर की और खांसी जुकाम की इतनी डोजेस पिलाई हैं बचपन से ही। भाभी का, मेरी जो भाभी है उनका थोड़ा इसमें ज्यादा था एलोपैथी में बिलीव, पर अब उन्होंने वापस से शिफ्ट कर लिया है होम्योपैथी पे, तो वो वापस नॉर्मल होने लगी है। मतलब उसको जो है इतनी उन्होंने दवाइयां दी थी, अब वो खैर किसी से भी रिलेट कर सकते हैं उसको, कि उसको फिट्स पड़ने लग गए थे फीवर के टाइम पे, इतना एक्सट्रीम हो जाता था उसका। तो एक बार मेरे सामने भी ऐसा ही हुआ, तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये सब दवाइयां आप बाहर फेंको, अगर आप बिलीव ही करते हैं किसी मेडिसिन में ही
अगर दवाई देनी ही है तो फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दो। बेस्ट तो ये है कि कोई नहीं दे, पर अगर आपका मतलब इंस्टिंक्ट ये कहता है कुछ देना चाहिए, अगर इतना फीवर है, मुझे तो ये लगता था कि शायद उसकी इतना एक्सट्रीम तक पहुंचने का कारण शायद वो दवाइयां ही रही होंगी, क्योंकि नॉर्मल अगर बीमारी फैल रही है, जैसे हमने गुनगुन का भी देखा, अगर कभी मौसम बदल रहा है और सर्दी जुकाम हो रहा है तो 5-6 दिन रहता था तो हम इसको ओवर नहीं लेते थे। जैसे आपने अभी बोला कि बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं, तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहता है, जैसे ये अकेले हमारे पास रहती है तब हमें इतना पता नहीं चलता, पर हमारी फैमिली से जैसे छोटे बच्चे आते हैं और जो जैसे बहुत जिनको मेडिसिन दी हुई है, मेरे जैसे ब्रदर इन लॉ की है बेटी, वो खुद डॉक्टर हैं, तो उनका बच्चा उनके लिए पूरा टोटल एक्सपेरिमेंट का फील्ड रहा है। 2-3 साल पहले की मुझे जैसे बात याद है कि मलेरिया शायद फैल रहा था और लेरिगो करके शायद कोई एक दवाई आती है, तो वो लेरिगो लेके साथ घूमते थे। उसको अगर फीवर आता था तो अब मलेरिया ही होगा, दे दो इसको डोज। तो उन दिनों हम गुनगुन भी साथ में थी हमारे, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया कि इसको दो। मैंने कहा वो तो जब होगा तब देखा जाएगा, और होगा तो उसकी बॉडी उस कोप अप करनी नहीं, देना जरूरी है, आप दे दो। अभी अगर आप उस बच्चे को रिस्क को देखेंगे दोनों को, तो वो अभी शायद मेरे ख्याल से 12 या 13 किलो की है, इससे 1 साल बड़ी है, शायद या 13 या शायद 15 की होगी। मतलब अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो छोटी लगती है और ये बड़ी लगती है। ज्यादातर लोग बोलते भी यही है कि ये बड़ी है क्या। और जो इनका बिहेवियरल जैसे हम तो आस्पेक्ट भी देखते रहते हैं, वो ये मुझे इतनी सेटिस्फाइड और इतनी कंटेंटेड लगती है। तो हम कई बार जैसे घर वो लोग भी पूछते हैं कि आप इसको कैसे पाल रहे हो कि ये इतनी खुश रहती है। जैसे उसका नाम गिन्नी है, तो उसके पास खिलौने हैं, खेलने कपड़े हैं, पर कंटेंटेड फील नहीं करती है वो। लड़ाई झगड़ा और यहाँ भी आएगी तो चीजें छीनना, और ये बहुत आराम से देती रहती है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद रिलेटेड लगती हैं। जैसे स्कूल नहीं भेजा, हो सकता है इसका इसीलिए वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में इसको जाने का नहीं हुआ। वो फेयर जो है, जो एंजाइटी होती है, 2-3 दिन ही देखी उसने वो एंजाइटी, फिर हमने वो फैक्टर हटा दिया कि अगर इस तरह का बिहेवियर कर रही है तो नहीं भेजना चाहिए। तो शायद ये, और दवाइयाँ, ये सारी चीजें जो है, मतलब इसमें हमारे लिए, जैसे मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट का बना हुआ है, ऐसे हमारे लिए भी शायद एक बार हम पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कंपैरिजन भी हमें दिख जाता है दूसरे बच्चों के साथ। अगर हम देखें तो खुश रहती है, खेलती है आराम से अपना, अपने इसको पता है। जैसे इस एज के बच्चों के लिए टीवी एक बहुत, जैसे वो गिन्नी भी है तो कोशिश यही करती है कि इसको साथ लेके और टीवी देखते हैं। ये उसको खींच के लाती है, नहीं मेरे पास ये है, अपन ये काटेंगे, ये करेंगे, ये चिपकाएंगे, ये बनाएंगे, और यहाँ फ्री होके। और वो जैसे मैं उसको देखती भी हूँ कि यहाँ बैठ के अगर खेल रहे होते हैं तो गिन्नी ये डरती है कि ये गंदगी फैला दी है, तो अभी ताई जी आके डांटेंगी, इसको ऐसे नहीं रखना, इसको ऐसे रख देते हैं। तो ये कहती मम्मी कुछ नहीं कहेंगे, आप खेलते रहो, ये है ही इसीलिए ही है, ये कमरा खेलने के लिए ही है, गंदा करो चाहे जो भी करो। तो इनसिक्योरिटी या ऐसा कुछ मतलब हमने इसमें नहीं डेवलप होने दिया। बिंदास रहो, खेलो, मस्ती करो, कुछ कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखते हैं कि इसको हार्म नहीं हो, कोई चोट नहीं लगे।